हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज का हमारा टॉपिक है एक स्टॉक ट्रेडर्स गाइड टू व्हाट में हैपन ऑन द बजट डे। बेसिकली इसमें हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि बजट बजट के दिन स्टॉक मार्केट को मूव करता है, और कुछ ब्रोकरेज प्रोमिनेंट जो ब्रोकरेज हाउस है उनका भी क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट से, वो भी डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल एक मनी कंट्रोल का आर्टिकल है जिसका राइटर था चिरंजीव चक्रवर्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बजट डे एक फाइनेंशियल ईयर का बिगेस्ट डे होता है एक कंट्री के लिए। और ये साल का जो बजट है ये एक म्यूटेड रहा है, मतलब इसका कुछ रिएक्शन नहीं रहा है स्टॉक मार्केट के ऊपर। लेकिन स्टॉक मार्केट अभी जो रिसेंट फॉल हुआ था, किसके लिए फॉल हुआ था? यूएस का जो फेडरल रिजर्व, जैसे इंडिया में आरबीआई होता है, यूएस फेडरल रिजर्व होता है, वो जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो अग्रेसिव स्टेप्स लिया है, इसके लिए मार्केट फॉल हो रहा है। कुछ दिन से आपने देखा होगा एफआईआई जो है वो सेल कर रहे हैं, तो इसलिए मार्केट फॉल हो रहा है। और बजट का जो दिन होता है, ये जो सीजनड ट्रेडर होते हैं उनके लिए एक ये दिन वेट करते हैं ये दिन के लिए, क्योंकि ये दिन जो होता है बहुत ही वोलेटाइल होता है, और बजट में कुछ अच्छा रहा तो बहुत ही अच्छा मूव देता है मार्केट। तो बजट कितने बजे प्रेजेंट किया जाएगा? हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, ये बजट को फरवरी 1 तारीख को 11 बजे बजट का स्पीच चालू करेंगे लोकसभा में। और इस बार भी ये जो बजट है ये पेपरलेस होगा। और गवर्नमेंट जो है कोरोना वायरस का स्प्रेड के जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन है, उसके लेके भी बहुत ही कंसर्न है। तो इस टाइम भी पेपरलेस जाने के लिए तय किए है। तो फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करते हैं दलाल स्ट्रीट का क्या एक्सपेक्टेशंस है। दलाल स्ट्रीट क्या है? जैसे कि यूएस में होता है वॉल स्ट्रीट, जो कि न्यूयॉर्क एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज वहाँ है, ऐसे इंडिया में होता है दलाल स्ट्रीट बीएसई, जहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स का क्या एक्सपेक्टेशन है देखते हैं। जो ब्रोकरेज फर्म है मॉर्गन स्टैनली, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे कि लास्ट ईयर कोविड-19 पैंडेमिक के लिए गवर्नमेंट का जो है फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब रेवेन्यू जितना नहीं था उसके ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के लिए बहुत सारा फैक्ट्री और कॉरपोरेट हाउस जो है वो बंद हुआ था, तो रेवेन्यू कम हो गया था। लेकिन कोविड-19 के लिए खर्चा तो बढ़ गया था, हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल के लिए या वैक्सीनेशन के लिए, ये सब के लिए एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, इसीलिए हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ गया था। तो मॉर्गन स्टैनली जो है ब्रोकरेज हाउस, ये एक्सपेक्ट किए है कि गवर्नमेंट इस बार फिस्कल प्रूडेंस स्टेप्स लेगा, मतलब गवर्नमेंट जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने की कोशिश करेगा। और जो एक्सिस सिक्योरिटी का जो ब्रोकरेज हाउस है, इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी जो 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है 2022 में, आपको पता होगा स्टेट में असेंबली इलेक्शन होने वाला है, तो उसको देखते हुए कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टेप्स लेने वाला है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर इलेक्शन है तो वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे कुछ स्टेप्स लेगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फंड करेगा, और भी ऐसे कुछ स्टेप्स ले सकता है। तो गवर्नमेंट ऐसा भी कुछ स्टेप्स ले सकता है, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है कंज्यूमर के लिए सपोर्ट करने के लिए, डायरेक्ट सपोर्ट करने के लिए कुछ पॉलिसी निकाल सकता है, जिसमें कि जो कोविड-19 पैंडेमिक में लोग इफेक्ट ज़्यादा हुए हैं उनको डायरेक्ट हेल्प मिलेगा। तो चलिए अभी देखते हैं ये दलाल स्ट्रीट क्या चाहता है, व्हाट डज मेन स्ट्रीट वांट। मतलब ये तो एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन ये अभी हम देखें क्या चाहते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो चीफ है संजय मेहता, इनके हिसाब से गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर के हाथ में कैश देने जैसा पॉलिसी निकालना चाहिए, जो ऐसा कंज्यूमर जो कि ये जो कोविड-19 पैंडेमिक में ज़्यादा इफेक्टेड हो गए, मतलब मोस्ट वनरेबल सेक्शन, उनको कुछ डायरेक्ट हेल्प करना चाहिए, ऐसे कुछ पॉलिसी निकालना चाहिए। और जो ब्रोकरेज फार्म हाउस है शेर खान, इनके हिसाब से भी
गवर्नमेंट भी ऐसे कुछ पॉलिसी निकालना चाहिए जो कि रूरल, जो मतलब ग्रामीण जो है, उसमें जो लोग हैं उनका जो डिमांड ज़्यादा होता है उनको पूरा कर सके। क्योंकि अभी स्टेट असेंबली इलेक्शन है 5 स्टेट में, तो उसको नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ऐसा कुछ अनाउंस कर सकता है। और आरबीआई का जो फॉर्मर गवर्नर है डी सुब्बा राव, इनके हिसाब से गवर्नमेंट को ऐसे चीज़ में फोकस करना चाहिए जैसे कि जो ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इसके लिए जो इनइक्वालिटी बढ़ गया है, मतलब जो लोग पोर थे और भी पोर हो गए क्योंकि उनका जो काम मिल रहा था वो बंद हो गया, और जो रिच थे वो और भी रिच होते जा रहे। तो ये जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने के लिए ऐसा कुछ जो पॉलिसी है उसमें फोकस कर सकता है। नहीं तो ये क्या करेगा, जो इंडिया का इकोनॉमी है उसको लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो कि मार्केट को, बेसिकली स्टॉक मार्केट को मूव करता है। तो एक है फिस्कल डेफिसिट। सारे जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है उनका जो फोकस है ये फिस्कल डेफिसिट में। गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ है, ये सब में भी सबका फोकस है, ताकि जो फिस्कल डेफिसिट है जो कि एस्टिमेशन किया गया था कि 21-22 में 6.8 हुआ था, 6.8% का एक्सपेक्टेशन किया गया था। क्या ये गवर्नमेंट अचीव कर सकता है, या फिर अभी जो टारगेट देगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 को, ये इससे कम होगा या फिर ज़्यादा है, इसके ऊपर सबका नज़र है। अगर कम होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो खुश होंगे और इन्वेस्ट करेंगे, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा हो जाता है फिस्कल डेफिसिट, या फिर टारगेट इससे ज़्यादा रखते हैं, तो इन्वेस्टर्स शायद खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, तो मार्केट भी डाउन हो सकता है। तो और एक क्या है, और एक फैक्टर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है ये जो इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में, जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकता है। और जो कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 22-23 के लिए, इसमें इकोनॉमिस्ट जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% बढ़ा के 6.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा। और ये जो हमारा जो कॉरपोरेट सेगमेंट है जो कि स्लॉगिश ग्रोथ दे रहा था, उनका कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। और एक फैक्टर क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। जो गवर्नमेंट जो है पहले एम किया था कि 2.1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन ये तो जो एम है ये टारगेट मिस कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं किया। LIC का भी IPO लाने वाला था, वो अभी तक नहीं ला पाया है। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट था इसको मोस्टली रोल ओवर करने वाला है। नेक्स्ट ईयर का बजट है इसमें रोल ओवर करने वाला है। तो इसमें भी देखना लायक ये होगा कि कौन सा PSU बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसके हिसाब से पर्टिकुलर स्टॉक का शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा। और एक फैक्टर है LTCG। ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट LTCG में टैक्स इंक्रीज करने वाला है। LTCG क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। LTCG टैक्स कब लगता है, जब आप कोई शेयर 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं, इसके बाद सेल करते हैं, और इसमें जो रिटर्न आता है 1 लाख से ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट 1 लाख तो एग्जाम्पशन है, लेकिन उसके बाद जो रिटर्न होता है उसमें 10% का टैक्स अभी है। लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट इसको बढ़ाने वाला है। अगर बढ़ाता है तो गवर्नमेंट को इसमें टैक्स तो मिलेगा, लेकिन इसमें इन्वेस्टर्स खुश नहीं होंगे क्योंकि उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें मार्केट का जो शेयर मार्केट है डाउन हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होगा। और एक फैक्टर है रूरल स्पेंडिंग। मतलब गवर्नमेंट जो है रूरल में अगर जो डिमांड है उसको अगर पूरा करने के लिए स्पेंड करेगा, तो
जैसे कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी, मनरेगा, और जो स्मॉल बिजनेस है उसको लोन देगा। ऐसे कुछ अगर पॉलिसी में फोकस करेगा तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर होगा और ये भी मार्केट को अप मूव करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं जो मेजर प्लेयर्स है उनका क्या पोजीशन है अभी तक। मेजर प्लेयर्स कौन कौन है? एफआईआई, डीआईआई और रिटेलर्स। एफआईआई क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेलर। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है इनका क्या स्टैंड है अभी तक? ये लोग नेट शॉर्ट पोजीशन है, मतलब इनका जो अभी तक बेरिश पोजीशन है, मतलब अपना जो शेयर है ये लास्ट 4 मंथ से सेल करते आ रहे हैं। और जो रिटेलर का हम देखेंगे तो अभी जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स बहुत डाउन हुआ था लास्ट कुछ सेशन में, फिर भी जो रिटेलर है ये गुम हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। और लेकिन देखेंगे तो ये जो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है फरवरी में निफ्टी 50 इंडेक्स में, ये नेट में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। और अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का हम देखेंगे तो ये लोग क्या है, ये लोग भी जनवरी में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, लेकिन दिसंबर में हम देखेंगे तो $8 बिलियन का ये लोग बाय किया था। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा स्टॉक या फिर सेक्टर को हम फोकस करेंगे ये बजट में। तो एक है सिगरेट स्टॉक। इसमें क्यों फोकस करना चाहिए? क्योंकि ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है ये टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज़्यादा बढ़ाने वाला है। तो अगर सिगरेट में ज़्यादा टैक्स बढ़ाता है तो सिगरेट मेकर्स जो है वो कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, ये सब। और जो और एक सेक्टर है सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स और स्टील। इसमें क्यों फोकस करेंगे? क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है रेंटल हाउसिंग में टैक्स कम करने वाला है और ऐसे कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लाने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो जो कंपनीज है जो कि ये सेगमेंट में है, जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका शेयर अप होने वाला है। तो और एक सेक्टर देखते हैं, और एक सेक्टर है कैपिटल गुड्स, एल&टी और रोड कंस्ट्रक्शन। तो गवर्नमेंट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बजट में ऐसे कुछ प्लान लाएगा जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए। तो इसमें कौन सा कंपनी इम्पैक्ट होगा? जैसे कि एल&टी तो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और जो कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरर कंपनी जैसे कि सीमेंट्स, ये सब का स्टॉक प्राइस इफेक्ट होगा। और जो रोड कंस्ट्रक्शन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन हुआ तो जो कंपनीज जैसे कि दिल्ली बिल्डकॉन, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर और अशोक बिल्डकॉन, इनका स्टॉक प्राइस हाई रहेगा। तो चलिए देखते हैं और एक सेक्टर फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर। तो गवर्नमेंट अगर कुछ सब्सिडी देता है अगर फर्टिलाइजर के ऊपर, तो कौन सा कंपनी का शेयर प्राइस इम्पैक्ट होगा? फर्टिलाइजर जो प्रोड्यूस करता है जैसे कि कोरोमंडल इंटरनेशनल, पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, रैलिस इंडिया, ये सब। और एक सेक्टर है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव डिक्लेयर करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में अगर कुछ इंसेंटिव देता है तो यह एक गुड न्यूज़ होगा ये सब कंपनी के लिए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, M&M और ऑटो एंसिलरीज जैसे कि सोना BLW। तो और एक सेक्टर क्या है जिसमें हम फोकस करना चाहिए? यह एक है PSU बैंक। तो इसमें क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है PSU बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए अनाउंस कर सकता है। और ऐसे भी कुछ अनाउंस करता है जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको बढ़ा सकता है। तो ऐसा कुछ होगा तो ये बैंक का स्टॉक प्राइस भी इफेक्ट होगा। और एक सेक्टर क्या है? टाटा पावर, अदानी ग्रीन और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस किया है कि ये जो
कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा 2070 के अंदर। तो ये बजट में गवर्नमेंट ऐसा भी कुछ कर सकता है जो कि ये टारगेट को हेल्प करेगा, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़, जैसे कि मतलब ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है उसको बढ़ा सकता है, या फिर सोलर या विंड एनर्जी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसा कुछ अगर डिक्लेयर करता है तो गवर्नमेंट, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज है जैसे कि अदानी ग्रीन, टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनका भी स्टॉक प्राइस अप जाएगा, और क्योंकि ये सब कंपनी के लिए एक गुड न्यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया कि क्या क्या फैक्टर्स जो बजट के दिन स्टॉक मार्केट को मूव करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप इजी फाइनेंस प्लस जो है इसको फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये मनी कंट्रोल का जो आर्टिकल है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।